नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएई के होलसेल और रिटेल डिफरेंस की कि अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आपका क्या मार्जिन हो सकता है, और अगर आप उन्हीं प्रोडक्ट को रिटेल तक लेके जा रहे हो तब आपका क्या मार्जिन हो सकता है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा है कि मैं यहाँ पे लास्ट टाइम से हूँ 15 दिन से, और यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप शुरू है। तो एक एक चीजें जब सामने आ रही है तो बड़ा अजीब लग रहा है। आप मेरे हाथ में ये देख रहे होंगे, ये ऐसे कुछ जो, क्योंकि आप घर बसाना है एक तरीके से, यहाँ पे रहना है, तो ये सब चीजें आपको लेनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसे मैं कह सकता हूँ कि वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको मिल सकता है। अभी कल हम लोग कुछ ये लेके आए थे, तो ये जो है इतना सा यहाँ पे इसके ऊपर आप देख सकते हो, ये 25 दरम का था। 25 दिरम। आज का भाव शायद 22.70 के समथिंग होगा, 50 या 70 के समथिंग। तो आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, 25 दरम का है ये। तो यहाँ पे ये वन टाइम वाले प्रोडक्ट हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें या होम क्रॉकरी इनकी बात करें हम, तो ये वन टाइम वाले प्रोडक्ट होते हैं। एक बार लिया जाएगा, दोबारा मुश्किल होता है, क्योंकि चम्मच जो होती है वो भी हम लोग लेके आए, तो चम्मच का यहाँ पे शायद 12 या 13-14 दरम का कुछ तो भी था। यानी नियर अबाउट हम लोगों ने 300 दरम का सामान लिया, नियर अबाउट 6,500-6,500 रुपए का। और वो सिर्फ एक इतनी सी कैरी बैग में आया दोस्तों, सिर्फ इतनी सी कैरी बैग में। अगर इंडिया में 6,000 रुपए का सामान लेते थे तो शायद बहुत आ सकता था। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो रिटेल और होलसेल में हो जाता है। होलसेल में जहां पे आपका मार्जिन 4% से लेके 6% के बीच में सिमट जाता है, वहीं में रिटेल के अंदर ये मार्जिन आपका बहुत ज्यादा चला जाता है। रिटेल में बहुत सारे लोग रिटेल को अवॉइड करते हैं, लोकल मार्केट को अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ उन्हें मटेरियल इंडिया के अंदर लेना है किसी भी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से, और पार्टी को दे देना है, और इससे बस मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब मैंने यहाँ पे जब स्पाइसेस की बात होती है, हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं, ओमान जाता है, यूके जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है इंडिया में। आपको पता ही है कि स्पाइसेस की एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग हमारी होती है। आप यकीन मानिए, मैं खुद स्पाइसेस मैंने यहाँ पे परचेज किए और देख के लगा कि एक्चुअल के अंदर रिटेल अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो, किसी के साथ में भी कर सकते हो, तो आप लोगों को प्रयास जरूर करना चाहिए। 100% प्रयास करना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। रिटेल के अंदर ही एक्चुअल मार्जिन है। और जो लोग कहते हैं कि हमसे खरीदेगा कौन, आप यकीन मानिए, इस के लिए, सिर्फ इस नॉलेज के लिए आप एक बार दुबई विजिट कीजिए, और किसी भी रेजिडेंशियल के अंदर, होटल में नहीं, किसी भी रेजिडेंशियल पार्ट के अंदर आप दुबई के किसी भी कोने में रहिए, और आप वहां पे काउंट कीजिए कि हर बिल्डिंग के अंदर आपको एक या दो सुपर हाइपर मार्केट मिलेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉल्स, सुपर हाइपर मार्केट जो छोटे स्टोर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, और सभी के ऊपर आपको उतनी ही भीड़ मिलेगी। मैं इंटरनेशनल सिटी के अंदर हूं, यहां पे हर बिल्डिंग के अंदर एक सुपरमार्केट है, प्लस ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी स्टोर यानी सुपरमार्केट से थोड़ा छोटा आप मान सकते हो, एक 400-500 स्क्वायर फीट का सुपरमार्केट जो है वो 1,500 से 2,000 स्क्वायर फीट के अंदर है। और कभी भी आप जाओ, आपको कंटिन्यू वहां पे लोग मिलेंगे। तो रिटेल यहां पे बहुत ज्यादा है दोस्तों। रिटेल के लिए यहां पे से कोई एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाता है, उसी एरिया के अंदर इतनी फैसिलिटीज इन लोगों ने डेवलप करके दे रखी है कि अगर आप रिटेल में कनेक्शन में आ जाते हो तो आप ये मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट का मार्जिन आपको डबल ट्रिपल तक मिल सकता है। अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की आप बात करो, या फिर आप चाहे जैसे स्टेनलेस स्टील की मैंने बात की, स्पाइसेज का मैं आपको बोल रहा हूं, प्लास्टिक प्रोडक्ट का मैं आपको बोल रहा हूं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारी चीजें यहां पे महंगी ही है। आज लिटरली मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे को एमिरात आईडी के लिए मेरे को फोटो खिंचवाने को जाना था,
तो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी यानी कैमरे से क्लिक करके सॉफ्ट कॉपी देने के उसके 25 दरम थे, और विथ फिजिकल कॉपी उसने 50 दरम चार्ज किया है। 50 दरम का मतलब हो गया 1000 रुपए के ऊपर। सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो की मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो का, क्योंकि मैं काफी दिनों से यहाँ पे देख रहा था कि यार यहाँ पे ये फोटो स्टूडियो बने हुए हैं तो इनकी क्या जरूरत है, इतना डेवलप्ड है, सब कुछ है। गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे बना रखी है कि एमिराट आईडी के लिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो चाहिए, इतने पिक्सल्स की चाहिए, अदरवाइज आपका एमिराट आईडी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये एक डर भी है और एक मैंडेटरी पोर्शन भी है, तो आपको जाना पड़ेगा, आपको फोटो खिंचवानी है। फोटो का विथ फिजिकल कॉपी यहाँ पे 30 to 50 दरम का चार्जेज ये लोग लेते हैं। तो ये एक रिटेल की ताकत है। होलसेल में आपको जो मार्जिन है वो प्रोडक्ट वाइज होता है। होलसेल के अंदर अगर आपका रूटीन सेटअप चालू हो जाता है होलसेल में, तो मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पे आपको रिटेल मार्केट को टच करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो आप अपने होलसेलर के साथ में कीजिए। ये थोड़ा भागदौड़ वाला काम होगा, ये थोड़ा आप लोगों के लिए हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है थोड़ा पेनफुल हो, क्योंकि इसके अंदर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन ये सेटअप अगर आपका एक बार जम गया दोस्तों, अल्टीमेट होगा। मैंने कल यहाँ पे एक सुपरमार्केट में राजस्थान का बंदा मिल गया था मुझे, जो माउंट आबू से है, जो स्टोर का मैनेजर है, तो उसके साथ में काफ़ी देर तक बात चालू थी। तो मैंने उससे पर्टिकुलरली यही कि डेली कितना क्या सामान आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ऑनियन का पूछा उससे, तो डेली वहाँ पे 2 से 2.5 टन का वो स्टोर जो है उसका, वो 2 से 2.5 टन ऑनियन लेता है। और ऐसे ही कोई 500 किलो, कोई 1 टन, 1.5 टन, इसी तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में डेली रोटेशनल पार्ट के ऊपर वो माल बेचते हैं। अगेन मुझे लगा कि हो सकता है ये रोड साइड फ्रंट में है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मैंने उसी के पास में एक 200-300 मीटर की दूरी के ऊपर ही जो दूसरा था वहाँ पे गया। वहाँ पे भी इंडियन स्टोर मैनेजर था, उससे बातचीत मैंने शुरू की और उससे पूछा, तो उसका जो स्टॉक था वो इससे डबल था। यानी जहाँ पे ये 2 से 2.5 टन ओनियन ले रहा है, वही वो बंदा डेली 4 से 5 टन ओनियन ले रहा है। तो ये मेरे लिए भी बड़ा एक अलग तरीके की मिस्ट्री बन गई। तो मैं अब यहाँ पे जब भी इवनिंग के अंदर जाता हूँ, किसी के पास में भी, किसी भी स्टोर के ऊपर मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे ये मैं ज़रूर पूछने की कोशिश करता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कितनी रहती है। तो ये हर स्टोर पे, यानी 1 किलोमीटर के अंदर अगर 20 स्टोर है तो 20 स्टोर सेम रिक्वायरमेंट के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। ये एक रिटेल की पावर है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें जो है वो रिटेलिंग के अंदर, प्राइस कॉन्सेप्ट भी, जहाँ पे आपको अलवी मार्केट के अंदर फिलहाल जैसे 1 दरम या 10 फिल्स या 15 फिल्स के या 25 फिल्स के समथिंग का भाव चालू है, वहीं पर रिटेल में आपको डायरेक्ट 2 से 3 दरम के बीच का यहाँ पे भाव मिलता है। 2 दरम तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा रहता है। जैसे ही प्राइस हाइक होती है, ये अलग लेवल के ऊपर इसे लेके जाते हैं। अगेन रेडीमेड गारमेंट्स में आप काम करते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ऑलरेडी मॉल्स वगैरह बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी लोग रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर अगर आप टेलरिंग या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हो तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो मैंने देखा है यहाँ पे कि लोग उस लेवल के ऊपर जाके एक्सपेंसेस या खर्चा करते हैं यहाँ पे, उसमें यहाँ पे किसी को कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अगेन द लेडीज मटेरियल, मतलब जो भी आप एक लेडीज के लिए जो जो चीज़ें यूज होती है, चाहे वो कॉस्मेटिक का पार्ट हो, चाहे वो हैंडबैग वगैरह हो या और भी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे होलसेल के मार्केट भी देखे हैं, रिटेल के मार्केट भी देखे हैं। तो रिटेल का जो मार्केट है उसने अपने हिसाब से एक अलग, यानी एक पर्स में अभी मेरे पास में है नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कभी। तो वो पर्स 400 दरम का था जो परचेज किया था किसी के लिए, और शायद इंडिया में 400 दरम मतलब अगर एक 8-9 हज़ार रुपए का पर्स है तो आप उसकी वैल्यू समझ सकते हो। बट वो सिर्फ किसी ने मेरे से मंगवाया तो मैंने लिया है, वो मैं आपको आगे के वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगा उसे। बट मुझे नहीं लगा कि वो उतनी वर्थ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब मैं उस स्टोर पे था तो मैं काउंट कर रहा था उस चीज़ को, तो मेरे सामने रिटेल के अंदर इतने लोगों ने अलग अलग लेवल के ऊपर, और हर चीज़ एक 200 से 500 दरम के बीच में रही है।
तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। बेसिकली अगर आप देखो तो होलसेल और रिटेल के अंदर मैं आज कंक्लूड अगर इसे करूं तो मेरा कहना आपको यही है कि अगर आप दुबई में सिर्फ थोड़ा काम करना चाह रहे हो, यानी अगर आप सोच रहे हो कि 2-5 कंटेनर मेरे को करने हैं, 2 या 4 कंटेनर मेरे हो जाए महीने के, देन ओके, आप होलसेल में रखिए। लेकिन अगर आप एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपका विजन बड़ा है कि मुझे एक अच्छे लेवल पे एक्सपोर्टर बनना है, मेरा कंटिन्यू अगर महीने में 30 नहीं तो एटलीस्ट 15 से 20 कंटेनर जाने चाहिए, तो यकीन मानिए आपको दुबई का रिटेल मार्केट जो है उस पर फोकस जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप इस मार्केट में एंटर हो गए तो यकीन मानिए आप होलसेल के से ज़्यादा रिटेल मार्केट पे फोकस करोगे, क्योंकि ये मार्जिन देता है आपको 100% तक का मार्जिन आपको मिल जाता है, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे भी कुछ और मैं प्रोडक्ट वाइज किन किन प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको और ज़्यादा मिल सकती है, इसके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊँगा। आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियोस बनते जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है जो आप यूएई में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।